क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन है एवेल्युएट 3 की पावर -2। आंसर एक पहला यह है 3 की पावर -2। इसको फाइंड करना है, इसको सोल्व करना है। तो ये जो पावर है माइनस की है, अगर हम इसको 1 अपॉन में करके लिखेंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 की पावर 2 है तो 3 इंटू 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 9। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, वो है -4 की पावर -2। ये पावर भी नेगेटिव है इसके ऊपर, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको 1 अपॉन करके लिखेंगे। 1 अपॉन -4 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके ऊपर पावर 2 लिखी है, इसलिए -4 इंटू -4 दो बार लिखेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाता है। अब ये हो जाएगा 4 4 16। ये इसका आंसर आ गया। थर्ड वाला पार्ट है इसका, वो है 1 अपॉन 2 की पावर -5। अब ये पावर इसके ऊपर भी -5 है तो ये अपॉन में है, 1 अपॉन 2 है तो इसको 2 अपॉन 1 इसका रेसिप्रोकल कर लो तो ये पावर प्लस की हो जाएगी। अब 2 अपॉन 1 ये 5 बार हम इसको मल्टीपल में लिखेंगे। 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1 और 2 अपॉन 1, ये 5 बार हमने लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 और 16 टू द 32। 32 अपॉन नीचे ये 1 ही आएगा, मीन्स 32। इसका ये आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी हमें इनको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में उनको ऐसा आंसर लिखना है उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो। देखो ये लिखा है, पहला पार्ट है इसका, यह है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बेस सेम है, -4 की पावर 5 और ये -4 की पावर 8 है। दोनों के बेस सेम है। जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में उनकी पावर माइनस हो जाती हैं। तो ये -4 की पावर 5 -8 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 की पावर 5 में से 8 जाएगा तो ये -3 आएगा। अब इसको पावर हमें क्योंकि पॉजिटिव करनी है, इसमें लिखा है आंसर को पॉजिटिव नोटेशन में लिखें तो पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसे 1 अपॉन करके लिखेंगे। 1 अपॉन -4 की पावर 3। इस तरह से ये पॉजिटिव पावर में हो गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका, 1 अपॉन 2 की पावर 3 और ये ऊपर पावर 2 लगी है। अब हमें क्योंकि इसको पावर की फॉर्म में ही आंसर देना है तो इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, इसमें 1 की पावर 2 और नीचे 2 की पावर 3 के ऊपर पावर 2। अब 1 के ऊपर पावर 2 तो ये 1 ही आ जाएगा और ये 2 की पावर 3 के ऊपर 2 पावर है तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर लगी होती है तब पावर की पावर में मल्टीप्लाई लग जाती है तो 3 टू द 6 ये आंसर आ जाएगा। अब देखें इसका थर्ड पार्ट है -3 की पावर 4 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 4। इस तरह से लिखा है तो इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे -3 की पावर 4 इंटू इसमें 5 की पावर 4 ऊपर और 3 की पावर 4 ये नीचे लिख लेंगे। अब हम देखें यहाँ पर ये -3 है लेकिन यहाँ पर ये 3 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 की पावर 4 और ये 3 की पावर 4, ये 5 की पावर 4
और 3 की पावर 4, हम इस तरह से इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब ये 3 की पावर 4 ऊपर है और 3 की पावर 4 ये नीचे है, तो इससे ये कट जाएगा। अब -1 की पावर 4 जो होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू में -1 की मल्टीप्लाई लगाएंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इस माइनस से उस कट जाएगा, तो ये 1 ही आ जाएगा। और 1 इंटू 5 की पावर 4 मीन्स हो जाएगा ये 5 की पावर 4 आंसर आ जाएगा। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका, ये फोर्थ पार्ट है 3 की पावर -7 और डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10। तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, इसलिए ये हो जाएगा 3 की पावर -7 और ये माइनस होगी, तो यहाँ पर ये क्योंकि पहले पावर माइनस में से है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 7 माइनस की है और 3 प्लस की है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3, ये आंसर आ जाएगा। अब इसका पांचवा है, फिफ्थ पार्ट है इसका। फिफ्थ पार्ट में ये लिखा 2 की पावर -3 और इंटू ये -7 की पावर -3 लिखा है। अब देखें यहाँ पर दोनों के बेस हैं वो अलग अलग हैं संख्याओं के, लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू -7 की पावर -3, इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई लग जाएगा, 2 7 14, 2 7 14 आ जाएगा और उसके ऊपर पावर -3, लेकिन हमें पावर को पॉजिटिव में लिखना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन -14 की पावर 3 नीचे लिखेंगे, तो फिर ये पावर जो है वो नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। आंसर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। तो आंसर 3 फर्स्ट, यह है 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। इसको सोल्व करना है, तो 3 की पावर 0 लिखी है, तो जिसके ऊपर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए 3 की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1 प्लस ये 4 की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/4 की पावर 1 इस तरह से आ जाएगा। इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी। अब ये है 2 की पावर 2, ये तो पॉजिटिव है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब इसको सोल्व करें तो ये है 1 प्लस 1/4 और ये 2 टू द 4 हो गया, ये 4 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5/4 इंटू में 4। इसको एलसीएम लेकर के प्लस कर लिया, 4 1 4 और 1 5/4, इस 4 से 4 कट गया, 5 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 और यह है डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। तो 2 की पावर -1 है, तो हम इसको 1/2 की पावर 1 पॉजिटिव हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/4 की पावर 1, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2 है, तो इसको भी 1 करके लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको सोल्व करें तो ये 1/2 है, 2 की पावर 1 है 2 ही रहेगा, 4 की पावर 1 है वो 4 का 4 ही रहेगा, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4। अब इनको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1/1 और 2 4 था 8, और इंटू लिखेंगे तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे 4/1, 4 1 4 4 2 8, यानी ये आ गया 1/2, 2 1 2, ये आंसर आ जाएगा 1/2 इसका। अब देखें इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है इसका, यह है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2। तो इसको रेसिप्रोकल करें
तो इसमें अभी एक और है, ये है +1/4 की पावर -2। तो इसका रेसिप्रोकल करें, ये 2/1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 3/1 लिखेंगे, और ये भी कितना हो जाएगा, 2 पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इसको 4/1 लिखेंगे, ये भी पावर 2 हो जाएगी। अब देखो इनके अपन में 1 है, तो इनका तो 2/1 तो 2 ही होता है, तो 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 2 आएगा, और ये 4 की पावर 2 ही रहेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा, ये 3 × 3 9 आ जाएगा, ये 4 × 4 16 आ जाएगा। और अब इनको प्लस कर देंगे, इनको प्लस करेंगे तो ये 29 आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब देखें इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 के ऊपर पावर 0। अब देखो जिसके ऊपर भी पावर 0 होती है, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर 0 है, तो जिसके ऊपर पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। बस ये इसका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है इसका -2/3 की पावर -2 और उसके ऊपर भी पावर है ये 2। तो पहले इस पावर को हम पॉजिटिव करें, तो माइनस के 2/3 है, तो इसको उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल कर लो इसको, तो ये हो जाएगा -3/2 की पावर 2, और ये ऊपर पावर 2 आ जाएगी। अब हम क्या करें, ये माइनस के 3/2, अब इसके ऊपर पावर के ऊपर पावर लगी है, तो पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर की मल्टीप्लाई लग जाती है, तो 2⁴ हो जाएगा। अब इसको 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 -3/2 और इंटू -3/2 और इंटू -3/2, 4 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, इस वाले से ये वाला माइनस कट जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81 और 2 4 2 8 2 16 यानी 81/16 इसका आंसर आ जाएगा।